दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पे। सच करेंगे, ये कहानी ना थोड़ी सी मुश्किल है मेरे लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट में हमने देखा था वांगी और उसकी अंकल की बहस हो रहा था और लड़ाई भी हो रहा था। तभी लानी साउजन की मॉम आ गई थी और उनकी सारी बात सुन ली थी। तो लानी ने कहा, मिस्टर लैन, आपकी नेफ्यू इस तरह से क्यों बात की और साउजन के साथ वो क्या करने वाली। तभी मिस्टर लैन ने कहा, ऐसे कोई बात नहीं, वो हमेशा ऐसे ही करते। जब भी वो सबसे ख़राब रिजल्ट लाती है, मैं उसके ऊपर गुस्सा होंगी तो वो मेरे ऊपर गुस्सा होकर चिल्ला के चली जाती है। तो आप फिक्र मत करो, वो साउजन को कुछ भी नहीं करेगी। तभी लानी कहा, वो तो ठीक है, मेरी बेटी की रिपोर्ट क्या रेडी हो चुकी है। तभी मिस्टर लैन ने कहा, हाँ सर, तुम साइन कर दो तो उसको हम डिपॉजिट सबमिट कर देंगे। तभी लानी सिग्नेचर करके यहाँ से चली गई। तभी मिस्टर लैन ने अपनी नेफ्यू सिचन को कॉल करके कहा, सिचन तुम कहाँ पर हो, मुझसे अभी के अभी मिलो। तभी सिचन ने कहा, अंकल क्या हुआ, सब कुछ ठीक है। तभी सिचन ने कहा, हाँ। उसके अंकल ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक है, फिर भी तुम आ जाओ जल्दी से, मैं तुमसे कुछ बात करनी है। इधर भानगी वो अपने स्टूडियो आके गुस्से से बैठ के कह रहा था, मैं ये क्या कर दी, अंकल के सामने साउजन के बारे में इतनी गलत बात कर, जिसको 3 साल से फॉलो कर रही हूँ, सीक्रेटली प्यार कर रही हूँ, उसके बारे में कितना गलत करती है। सच में पागल हूँ इतना कहीं। और गुस्से से कुर्सी को एक लात मारी तो कुर्सी जाके सुमलान के पास गिरी। तो सुमलान का, तुम पागल हो क्यों, मुझे लग जाते। तो तभी वांगी ने कहा, मैं पागल हो जाऊँगी, मेरे अंकल ने हमेशा मेरा जीना हराम करके रखा है। तभी सुमलान का, तुम्हारे अंकल तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं तो तुम नहीं समझ रही हो ना। तभी वांगी ने कहा, हाँ ये भी ठीक है, अंकल तो थोड़ी डांटा है, लेकिन मॉम अभी तक नहीं जानती है कि मेरे रिजल्ट क्या आए हैं। तभी सुमलान ने कहा, क्या सच में आंटी को अभी तक नहीं पता है। तभी वांगी ने कहा, हाँ मामा को अभी तक नहीं पता है, अंकल ने खुद नहीं कहा है, क्योंकि वो जानती है मामा मेरे ऊपर चिल्लाएगी यार। तभी सुमलान ने कहा, हाँ तुम्हारे अंकल इधर डांटती है, लेकिन हाँ तुम्हारे मामा की डांट से हमसे बचा लेती। और तुम्हारी किट्टी बाई की क्या हुआ बनेगा। तभी वांगी ने कहा, इस साल भी वो टॉप किया है और उसे स्कॉलरशिप मिल गई है। मैंने सुना है वो 4 साल के लिए लंदन चल जाएगी पढ़ने के लिए, तो 2 महीने मेरे पास है उसके साथ टाइम बिताने के लिए। तभी सुमलान ने कहा, तुम हम सबसे छुप कर देखती हो उसके बारे में, उसके पीछे इतना सारे बॉडीगार्ड लगाए, लेकिन वो बेबी को कैसे पता नहीं चल रहा है यार। तभी वांगी ने कहा, वो हमेशा अपनी पढ़ाई स्टडी पर ध्यान देती है, अपनी मामा की खुशी के लिए वो बहुत मेहनत करती है यार, किसी की फजल की बात में वो कभी भी दिमाग में नहीं घुसाता है। तभी सुमलान ने कहा, हाँ मैं उससे देखा ही है, तो बहुत ब्यूटीफुल है। तभी वांगी उससे गुस्से से घूर के कहा, बिल्कुल भी उसके बारे में मत सोच, अपने काम कर। इतना कहे उसके ऊपर किताब फेंक के कहा, तुम्हें बाहर डालूंगी किसी के सामने उसके बारे में बात, तो मेरे सामने कभी तो उसके बारे में नहीं बात करना, उसकी तरफ देखना भी मत। सुमलान ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, तू तो उसके ऊपर जान छोड़ के दे, तो कैसे मैं तुझे हट कर सकती हूँ मेरे बैड बॉय। इतना जब कहा तभी वांगी ने कहा, वांगी और सुमलान इस तरह ही नोक-झोंक कर रही थी। इधर साउजन, वेंचिन, न्यूसन साउजन सारे पार्टी एंजॉय कर रही थी। जब टाइम देखा, साउजन ने कहा, हेलो मुझे अभी जाना होगा,
मुझे भी जाना होगा। तभी बेंचिन ने कहा हाँ हाँ आंटी ने कहा था तुमको शाम से पहले तो छोड़ के आने के लिए, तो मैं कुछ सब तभी वो गेट की तरफ आ गई तो म्याऊ म्याऊ ने कहा मैं कार लेके आ रही हूँ, तुम वहीं पर रुको। तभी बेन्नी को बेंचिन ने कहा तुम मेरे साथ अंदर आओ, मैं कुछ खाना पैकिंग कर दूँगी, तुम आंटी के लिए सावधान ले जाना, क्योंकि आंटी मेरे हाथ की खाना बहुत पसंद करती है। तभी सावधान ने कहा हाँ ये ठीक रहेगी, क्योंकि मैं यहाँ से जाके इतना टायर्ड हो चुकी हूँ ना, मैं खाना नहीं बना पाऊँगी यार। इतना कह के वो बेंचिन घर के अंदर चली गई और इधर म्याऊ म्याऊ अपनी कार लेने चली गई। तो सावधान गेट के पास उसकी वेट कर रहा था। उसी टाइम एक कार ने बेंचिन के घर के सामने आके रुकी और बेन्नी वो कार से 6-7 इंसान बाहर आई और सावधान के पकड़ ली, वो उसके मुंह को दबा ली और कहा। तभी सावधान चिल्लाने वाली थी, वो उसके मुंह को पकड़ ली और कार के अंदर बिठा ली। उसके हाथ की ब्रेसलेट को वहीं पर गिरा दी और वहाँ पर एक लेटर भी छोड़ के चली गई। ये कहा जब बेंचिन और म्याऊ वहाँ पर आई तो हाँ न्यूसन को उसकी ब्रदर आके ले गई थी। पार्टी से ख़त्म नहीं हुआ था तो वो न्यूसन की ब्रदर ले गई थी। तो बेंचिन म्याऊ आई तो वहाँ पर सावधान नहीं थी और चारों तरफ देख के तो बेंचिन देख के शौक रह गई, क्योंकि उसकी बॉडीगार्ड उसकी सिक्योरिटी गार्ड जो सब बाहर थे सावधान की प्रोटेक्ट के लिए सारे के सारे बेहोश थे। और बेंचिन जल्दी से जाके उसकी सीसीटीवी कैमरा जब चेक की वो भी बंद था। ये देख के बेंचिन शौक रह गई कि मैं क्या करूँगी आंटी को। तभी बेन्नी की नज़र गई वो ब्रेसलेट और लेटर पर। तभी बेन्नी ने कहा दीदी ये क्या है देखो। तभी बेंचिन जब लेटर रीड की, वो लेटर में लिखा था तुम्हारी एलिस और किटीबाई मेरे पास है, फिक्र मत करो। उसकी डेंजर से लवर को कह देना उसकी बनिश मेरे पास है और मेरा ही रहेगी। उसको तुम इतना टॉर्चर करने वाली हो तो वो खुद के देख के शीशे में डर जाएगी। तो बेंचिन वो जब रीड की वो सोच रही किस डेंजरस लवर को कहूँगी। तो ये इतना रीड करके बेंचिन वहाँ पर स्टॉप रह गई और जल्दी से भाग के गई कार्मेल लेक के पास, क्योंकि बेंचिन को कार्मेल ली ने कहा था सावधान की ख्याल रखने के लिए। मिस लियान के हाथ में लियान ने म्याऊ को कहा था तो म्याऊ मिस लियान के पास चली गई, सारी बात बताई। तो मिस लियान वहाँ पर शौक रह गई क्या ये कैसे हो सकता है, मेरी बेटी को कौन किडनैप की। और मिस लियान ने वहीं पर बैठ गई और सोचने लगा। लेकिन कार्मेल ली जब वो लेटर रीड की तो कहा सबको कहा कि इस बार में वानगीबो को पता नहीं चलना चाहिए। तभी वानगीबो आ गई थी और उनकी वानगीबो आ गई थी तो कहा आप सब मुझे क्या छुपाने के लिए कोशिश कर रहे हो और किस बारे में। तभी कार्मेल ली ने कहा कुछ नहीं बेटा तुम अपनी रूम में चली जाओ। तभी वानगीबो ने कहा मुझे सच बताओ। तभी बेन्नी के मुँह से गलती से निकल गई सावधान की। तभी कार्मेल ली उसको जब घूर रहे थे तभी मामा तुम इस तरह से बेन को क्यों घूर रहे हो और जान को क्या हुआ है मुझे बताओ। तभी कार्मेल ने जब कहा ना कुछ नहीं हुआ है तुम अपनी रूम में जाओ। तभी गुस्से से वानगीबो ने कहा मामा मैं पूछ रही हूँ जान को क्या हुआ है, फिर से पूछ रही हूँ तो बताओ। इतना कह के वो एक गुलदस्ता को तोड़ती और उसकी गुस्से को देख के कार्मेल ली वो लेटर दी और कहा वानगीबो सावधान की किडनैप हो चुकी है और वो
उसकी ब्रेसलेट भी उसके पास नहीं है, वो ब्रेसलेट दे दी। वो ब्रेसलेट बानगीबो ने दिया था शाहजहां को, उसकी माँ को दिया था कि सब। तो वो ब्रेसलेट को देख के बानगीबो शॉक रह गई। तो वहाँ पर कारमली भी शॉक रह गई। इधर लानी वो बात सुन के कारमली के घर आ गई थी। वो आके कहा दी शाहजहां तभी कारमली का मुझे पता है, और मैं क्रिस्टियन जैन को फ़ोन करके कह दिया है, तो तुम फिक्र मत करो। तभी लानी ने कहा दीदी शाहजहां को कुछ हो जाएगी तो मैं जी नहीं पाऊँगी। तभी कारमल ने कहा मैं जानती हूँ, तो फिक्र मत करो। उधर क्रिस्टियन जैन भी आ गई थी सिंघाई से बिंजन। तभी क्रिस्टियन जैन का शाहजहां कहाँ से किडनैप हुई, कैसे, सब कुछ सुनने के बाद क्रिस्टियन जैन भी अपने सिर पर पकड़ के बैठ गई वहाँ पर और रोने लगी। इतने साल से शाहजहां को दूर रखा अपने से, और जब उससे मिलने की मिली तो तुम्हारे पास नहीं, तुम दोनों मुझसे वादा किया था इसकी ख्याल रखोगे, तो तुम क्यों नहीं रखवा बानगीबो, तुमने वादा किया था मेरे बेटे को हमेशा प्रोटेक्ट करोगी, तो क्यों नहीं रखवा। इतना कह के क्रिस्टियन जैन रोने लगी। तभी लानी ने कहा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे वादा किया था लेकिन वादा नहीं रख पाई। क्रिस्टियन जैन का ये सारे मेरी गलती, मैं उस दिन वो लड़की की गलती से ना धक्का दिया होता तो इतना कुछ ना होता। इतना कह के क्रिस्टियन जैन रोने लगे। वहाँ से बानगीबो किसी की बात ना सुन के यार अपनी कार की तरफ गए। तभी कारमली का तुम कहाँ जा रहे हो। तभी बानगीबो ने कहा मैं उस इंसान को मार दूँगी जो भी मेरे जान को हर्ट करेगी। तो इतना कह के वो गुस्से से कार में बैठ गई। कारमली तभी कॉल करके नीबू बहन को कहा, जो कि बानगीबो की बॉडीगार्ड, कहा तुम्हारे यंग मास्टर की पीछा करो, वो कहाँ जा रहे हो। तो कहानी अभी तक इतना ही। सॉरी यार, मुझे थोड़ी सी कोल्ड हो चुकी है, मेरे वॉइस भी अच्छे से नहीं आ रहे और मैं रिव्यू नहीं कर पा रही हूँ, तो सॉरी। स्टोरी आगे देखिए, इसमें क्या होता है, शाहजहां को कौन किडनैप किया है, क्यों किया है, बाद में पता चलेगा।